नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलॉग्स इंडिया में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको कार में से आने वाले स्मोक्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक शॉर्ट वीडियो ही होगी जो आप मेरे ऐप में से बाद में एक्सेस कर सकोगे। तो कार में 3 तरीके के स्मोक निकलते हैं। जो पहला स्मोक होता है वो वाइट स्मोक होता है, जो कोल्ड स्टार्ट के बाद में, मतलब जब आप स्टार्ट करते हो गाड़ी को, उसके बाद में कुछ देर निकलता है और बाद में बंद हो जाता है आना। तो ये पूरी तरह से नॉर्मल है बात। उसके बाद में यहाँ पर साइलेंसर से आपको चेक करना है कि कौन से टाइप का, कौन से कलर का धुआं निकल रहा है। उसकी स्मेल से भी आप और कलर से भी आप पहचान सकते हो कि ये धुआं अच्छा है या हानिकारक है गाड़ी के लिए। तो चलिए आज के वीडियो में शुरू करते हैं पूरी जानकारी। तो आखिर तक जुड़े रहिए। तो दोस्तों, मैं गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने एक्सीलेटर के ऊपर से पाव हटा दिया है, सिर्फ ब्रेक पर पाव है। अभी मैंने पाव निकाल लिया और आपको दिखाने वाला हूँ कि गाड़ी के अंदर से कुछ स्मोक आता है या नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पूरी तरह से स्मोकलेस है गाड़ी। और जब भी आप एसी लगाते हो तो गाड़ी के अंदर से यहाँ से इवेपोरेट होता है पानी, और जो पानी इवेपोरेट होता है वो यहाँ पर से नीचे गिरने लगता है साइलेंसर में से। तो तब गाड़ी की कंडीशन एकदम परफेक्ट होती है। और यहाँ पर से अगर काला धुआं निकलने लगे तो काला धुआं बहुत ही हानिकारक होता है इंजन के लिए। और नीला धुआं भी अगर निकलने लगे यहाँ से तो वो भी काफ़ी हानिकारक होता है। तो सफ़ेद धुआं अगर निकलने लगे तो उसके पॉसिबल कारण हम जान लेते हैं। तो जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आते हैं इंजन ब्रेक की तरफ। तो यहाँ पर जब आपको वाइट स्मोक गाड़ी से कंटिन्यूसली दिखाई देता हो निकलना वाला, तो उसका एक मेन रीज़न है कूलेंट। ये कूलेंट टेम्परेचर कंट्रोल करता है इंजन का। और अगर कूलेंट इंजन के अंदर घुस जाए, यानी ब्लोन गैस किट जो होता है, ब्लोन हेड गैस किट, तो उसके वजह से यहाँ पर जो इंजन में कूलेंट ठंडा करने वाला रहता है, उसको स्टॉप करने वाला एक गैसकेट होता है। अगर कूलेंट लीक कर जाता है यहाँ से, तो इस पाइप से रेडिएटर से ठंडा करता है इंजन को पूरा। ये रिजर्वायर टैंक होता है, एक्स्ट्रा कूलेंट लगा दो यहाँ से पास करके यहाँ ले लेता है। तो ये अगर आपका गैसकेट उड़ जाए या लीक हो जाए या कहीं कट हो जाए, तो ये चीज़ कूलेंट आपके इंजन में घुस सकता है और उसकी वजह से टेम्परेचर गाड़ी का बढ़ता ही रहता है, इंजन टेम्परेचर, और गाड़ी ओवर हीट होती रहती है। उसके बाद में सफ़ेद धुआं कंटिन्यू आता रहता है। तो आपको ये चेक करना है कि कूलेंट आपका कहीं लीक नहीं है। आपके जो होजेस होती है, ये वाली होज, ये वाली होज, ये कनेक्टेड वाली, इसके नीचे की, ये सारे होज चेक करने कि कहीं कोई लीक तो नहीं है। तो और कूलेंट लेवल आपको हमेशा देखती रहनी है गाड़ी की। यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम लेवल दिए गए होते हैं इस टैंक के ऊपर। अगर कूलेंट कम हो जाए तो आपको टॉप अप कर लेना है। इससे आपकी कार की ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम, वाइट स्मोक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी बात है ये है कि आपको अगर एग्जॉस्ट से, मतलब साइलेंसर से जब धुआं निकलता है, उस समय वाइट स्मोक का अगर स्मेल, स्वीट स्मेल आपको आ जाए, तो इसके लिए आपको एक बार गाड़ी को यहाँ पर चेक कर लेना है। ये सारी चीज़ें जो मैंने कूलेंट के लिए, गैसकेट के लिए बताई थी। तो चलते अगले स्मोक की तरफ, जो है ब्लू स्मोक। तो दोस्तों, यहाँ पर दूसरा जो ब्लू स्मोक होता है, उसकी कारण कुछ जानने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका डिप स्टिक होता है इंजन ऑयल देखने के लिए। तो ये डिप स्टिक आप देख सकते हो यहाँ पर है। ये इस तरीके से आपको बाहर निकालनी है और इसके ऊपर आपको गाड़ी गर्म रहते टाइम कभी इंजन के डिप स्टिक को या इंजन ऑयल को, रेडिएटर को खोलना नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा कूलेंट लेवल के अंदर ही है। यहाँ पर 2 डॉट्स होते हैं इसके ऊपर, ये डॉट्स के अंदर ही है मेरा लेवल। यहाँ पर डिप स्टिक पतली है, इसलिए आपको देखने में परेशानी हो रही होगी। तो ये आपको लेवल आपकी देखनी है पहले। ये पहले पोंछ लीजिए निकाल के एक बार,
फिर से डालिए अंदर और फिर से बाहर निकाल के देखिए। तो अगर इंजन ऑयल ओवरफिल्ड होगा, मतलब जितना ज़रूरत पड़ती है उससे अगर ज़्यादा डाला होगा, तो गाड़ी में से ब्लू स्मोक निकलता हो रहता है और इसकी वजह से भी गाड़ी ओवर हीट हो सकती है। पिस्टन्स में और सिलेंडर्स में आपका इंजन ऑयल जाने की बहुत ही चांसेस होते हैं और अगर चला गया तो आपको ब्लू स्मोक दिखाई देता है गाड़ी के पीछे। तो ये था ब्लू स्मोक के बारे में कुछ जानकारी। और अगर टर्बो वॉल्व गाड़ी में इंस्टॉल हो, टर्बो किट, टर्बो चार्जर, तो टर्बो के सील्स जो होते हैं वो एक बार चेक कीजिए। तो यहाँ पर कहीं टर्बो चार्जर लगा होता है यहाँ या फिर यहाँ एयर फिल्टर के बाजू में। तो ये सारी चीज़ें एक बार चेक कर लीजिए। सारे सील्स, अगर कोई भी सील लीक हो तो उसमें से इंजन के अंदर ऑयल जाने का खतरा हो जाता है, उससे ब्लू स्मोक दिखता है। तो अगला स्मोक है ब्लैक स्मोक। तो दोस्तों यहाँ पर ब्लैक स्मोक के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो ब्लैक स्मोक कब आता है? एयर फिल्टर जब क्लॉग्ड हो जाए, क्लॉग मतलब पूरी तरह से जैम पैक्ड हो जाए, धूल से भरा हुआ, तो उसके वजह से गाड़ी को यहाँ से एयर इनटेक से हवा मिलती है और हवा के साथ में धूल और मिट्टी के कण भी यहाँ पर जाके फंस जाते हैं। तो जब भी यहाँ से यहाँ इसके अंदर से ये पैक हो जाता है तो गाड़ी अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है और धुआं काला निकल सकता है, क्योंकि गाड़ी को ब्रीथ करने के लिए अच्छी हवा ही नहीं मिल रही है, तो गाड़ी काला धुआं छोड़ दी है। उसके बाद में NF सेंसर जो होता है यहाँ पर, ये सेंसर एक बार अगर चेक कर ले, अगर डर्टी हो, बहुत ही गया गुजरा हो गया हो, तो सेंसर बदल दीजिए। लेकिन ये वर्कशॉप में जाकर आपको करना है सेंसर का काम। ये वाला सेंसर, टोटल बॉडी सेंसर यहाँ पर एक कोई होता है। ये जैसे कि सेंसर वाली गाड़ी है, पुराने ज़माने में वैगनआर्स या हर एक गाड़ी में टोटल बॉडी क्लीनिंग के लिए एक यहाँ केबल दी गई होती थी। यहाँ पर एक्सीलेटर होता था जहाँ से आप टेस्ट कर सकते थे। अगर आपका एक्सीलेटर अंदर से ख़राब हो तो यहाँ पर आप टेस्टिंग कर सकते थे। लेकिन ये सेंसर वाली गाड़ी अभी नहीं, तो उसके वजह से सारी चीज़ें सेंसर कंट्रोल होती है। तो उसके बाद में आपका ECU का जो रीडिंग होता है फ्यूल फिल्टर का, तो फ्यूल लेवल का जो अगर रीडिंग गलत आ रहा है या मिक्स हो रहा है या कम ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है अचानक डैशबोर्ड पे, तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार किसी गैरेज में ही दिखानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर DIY करने जैसा सिर्फ ये एक ही चीज़ है। आप एयर फिल्टर खोले, पूरी असेंबली खोल दीजिए और उसमें सारी चीज़ें क्लीन करके फिर से छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर इसके अगर एयर फिल्टर को आपको इजीली करने आता हो तो वो कीजिए, वरना आपको गैरेज में जाके एक बार गाड़ी को दिखाना पड़ेगा, तो वही सही होता है। तो आगे मेरे ऐप में इन सारी चीज़ों के इश्यूज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ। तो उसमें DIY का खर्चा कितना आएगा, गैरेज में ले गए तो कितना, वर्कशॉप में खर्चा कितना, ये सारी चीज़ें मैं आपको मेंशन करवा के दे रहा हूँ। तो ये ऐप मेरा थोड़े दिन में लॉन्च होगा, तो आप जुड़े रहिए चैनल पर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।